दुर्गा दिव्यै नमः। ओम हं हनुमते नमः। मैं दैवज्ञ अखिलेश्वर जी ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आप सबको दुर्गा से होने वाले विशेष लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुर्गा को भगवान विष्णु की साली क्यों कहा जाता है? एक दुर्गा से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति कैसे होती है? सभी प्रकार के असाध्य रोगों के साथ कुष्ठ रोग का भी निवारण कैसे हो जाता है? साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में दुर्गा का प्रयोग क्यों किया जाता है? दर्शकों, साथ ही देव, मनुष्य और पशु सबको दुर्गा क्यों प्रिय है, इस सब के बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। दर्शकों, संस्कृत में दुर्गा को यानी दूब को सतपर्वा कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक पर्व यानी गांठें होती हैं। स्वाभाविक रूप से उगने के कारण इसका एक नाम रूहा भी है। सूखकर पुनः हरा होने के कारण इसको हरी भी कहते हैं। प्रसार का अंत न होने के कारण इसे अनामता भी कहा जाता है। दर्शकों, दूब ही पूरे सृष्टि में एक ऐसा पदार्थ है जिसे देव, मनुष्य और पशु सभी को अति प्रिय है। नन्ही दुर्गा के आचमन और मस्तकार्जन से देवता, पुष्प, दूब आच्छादित स्थल पर भ्रमण एवं दृश्यावलोकन से मनुष्य, भोजन के रूप में पशु इसे पाकर अति प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, इसी सब को लेकर के महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के वर्ण की कल्पना दुर्गा से कर इसे सम्मानित किया है। तुलसीदास जी ने अन्य मांगलिक पदार्थों में इसे स्वीकार किया है। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। दुर्गा वंश वृद्धि का प्रतीक है, सुख समृद्धि का संवर्धक है। पूर्व काल में जब किसी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होती थी तो मामा, दादा या अन्य संबंधियों के यहाँ इसकी सूचना भिजवाने के लिए संदेशवाहक को भेजा जाता था। वह वहाँ जाकर के दूब की कुछ तिनके दिखाता था। वे लोग समझ जाते थे कि हमारे परिवार में पुत्र की उत्पत्ति हुई है। इसे हरि कहा जाता था। दर्शकों, पूर्व में विवाह के समय वर्णमाला में दूब के तिनके गूंथे जाते थे। इससे पुत्र उत्पत्ति की संभावनाएं प्रबल हो जाती थी। दर्शकों, इतना ही नहीं, आज के परिवेश में भी किसी पति पत्नी का जब गठबंधन किया जाता है तो उसमें दूब के कुछ तिनके बांधे जाते हैं। इतना ही नहीं, पुत्र वधू या अन्य स्त्रियों का जब विदाई होता है तो अन्य वस्तुओं के साथ दूब की तिनके बांधने का आज भी रिवाज है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में दूब का विशेष महत्व है। बुध ग्रह के अनिष्ट प्रभाव से निवृत्ति के लिए दूब के पर टहलने से इसका निवारण हो जाता है। साथ ही हरा दूब का चारा गाय को खिलाने से भी इसका निवारण हो जाता है। दर्शकों, इतना ही नहीं, कुष्ठ संबंधी या लीवर संबंधी अनेक बीमारियों का दुर्गा से निवारण हो जाता है। अगर किसी को कुष्ठ रोग है, जिस ग्रह से वह प्रभावित है, उस ग्रह का मंत्र जप करके दुर्गा का हवन करने से कुष्ठ रोग का शमन होता है। दर्शकों, अगर किसी को संतान नहीं होता है, वह सभी प्रकार से चिकित्सीय उपाय करके हार गया है, अगर वह गणेश जी के ओम गं गणपते नमः का 108 बार प्रतिदिन दूब के तिनके को अर्पण करके जपता है तो निश्चित उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों, धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि दुर्गा की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई, इसलिए वह लक्ष्मी की छोटी बहन कहलाई।
इसलिए भगवान विष्णु की वह साली हो। दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।